अभी हम सीखेंगे सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। तो अभी सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या है, अभी हमने जस्ट सीखा था। अभी कंसिडर करो कि अगर जो कॉमन रेशियो है 1 से बड़ा है, तो इस केस में क्या होगा, r-1 तो कांस्टेंट हो जाएगा। और जैसे जैसे आपका n, जो आपका nth टर्म है, वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, वैसे वैसे आपका r⁻n भी इन्फिनिटी को जाएगा। जैसे समझ लो आपका कॉमन रेशियो 2 है, तो 2 क्या हो जाएगा 4, 2 क्या हो जाएगा 4, 2 क्या हो जाएगा 8। ऐसे क्या होगा, जैसे जैसे उसका n का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे r⁻n जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा ना। अभी जैसे r⁻∞ का होगा, इन्फिनिटी होता है। तो वैसे ही क्या होगा, इस केस में क्या होता है, अ, अगर आप यहाँ पे r⁻n इजिकल टू इन्फिनिटी पुट कर रहे हो, तो क्या होगा, इसका समेशन भी इन्फिनिटी होगा ना। तो आप उसको फाइंड आउट नहीं कर सके कितना एग्जैक्टली कितना समय, क्योंकि वो इन्फिनिटी आने वाला है। ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है, अगर आपका जो कॉमन रेशियो है जीपी का वो 1 से बड़ा आ रहा है, तो उस केस में जो समेशन होता है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते, वो इन्फिनिटी ही जाने वाला है। तो सेकंड कंडीशन क्या होता है, अगर आपका कॉमन रेशियो, अगर वो जीपी का जो कॉमन रेशियो है वो 1 से छोटा है, जैसे अगर दो टर्म्स का जो रेशियो है वो 0.5 आ रहा है, 0.6 आ रहा है, मतलब जो इमीडिएट प्रीसीडिंग टर्म्स है उसके जो रेशियो है अगर 0.5 है कांस्टेंट, ठीक है, तो इस केस में क्या है, वो जो कॉमन रेशियो है वो 1 से छोटा है। तो इस केस में क्या होता है, जैसे जैसे आपका जो nth टर्म है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, वैसे आपका r⁻n क्या होगा, वो जीरो को अप्रोच करेगा। क्योंकि क्या हो रहा है, अभी 0.5 रेस टू, अभी जैसे समझ लो मेरा डिफरेंस था 0.5, 0.5 रेस टू 1 क्या होता है, 0.5 ही आएगा। 0.5 रेस टू 2 क्या हो जाएगा, 0.25 आएगा। तो वैल्यू कम हुई कि नहीं। अब क्या हुआ यहाँ पे, अब क्या हुआ यहाँ पे, 0.5 रेस टू 1 क्या था, 0.5 आता है, बट 0.5 का स्क्वायर क्या आता है, 0.25 आ जाएगा। वैसे 0.5 का क्यूब क्या आ जाएगा, जो भी वैल्यू आएगी आप कैलकुलेट कर लो, 0.125 आ जाएगा। तो क्या हो रहा है, वैल्यू कम हो रही है। जैसे जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे एन का वैल्यू बढ़ रहा है, जैसे जैसे मतलब एन का वैल्यू जैसे जैसे इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, वैसे क्या हो रहा है, r⁻n का वैल्यू ना जीरो की तरफ जा रहा है। देखो ना, हर जगह हर जैसे जैसे पावर बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, वैल्यूज कम हो रही है। पहले 0.5 था, फिर 0.25 हुआ, फिर 0.125 हुआ, वैसे आगे और कम हो जाएगा। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि पता चलता है, जैसे जैसे अगर आपका, अगर जैसे जीपी में कॉमन रेशियो 1 से कम है, अगर जीपी में कॉमन रेशियो 1 से कम होगा, तो इस केस में आपका जो इनफाइनाइट टर्म्स अगर वहां पे है, तो इस केस में आप समेशन फाइंड आउट कर सकते हो। क्योंकि क्या होगा, जैसे मैंने बताया, जैसे जैसे एन इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा वैसे वैसे r⁻n क्या हो जाएगा, जीरो को अप्रोच करेगा। तो आप यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करो r⁻n क्या, जीरो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a × 1 - 0 हो जाएगा अपॉन 1 - r। तो क्या होगा, अब यहाँ पे r⁻n तो जीरो हो गया, तो बचा क्या, a × 1। तो a × 1 a हो गया अपॉन 1 - r। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म आपको अगर फाइंड आउट करना है, तो उसका फॉर्मूला है a/1 - r। सिंपल। ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको डेफिनेटली समझा होगा। अब ये सारे फॉर्मूलाज थे जीपी के। ठीक है। सम ऑफ एन टर्म फाइंड आउट करने का, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला है। हम इसको यूज करेंगे आगे एग्जांपल्स में। तो आप मेरे वीडियो को देखो, गो थ्रू करो, आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो। अगर कोई क्वेश्चन है आप जस्ट कमेंट करो, आई विल एक्सप्लेन दैट क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू। हम सीक्वेंस में सीरीज सॉल्व कर रहे थे, उसमें अभी हम ये क्वेश्चन देखेंगे, डिटरमाइन वेदर द सम ऑफ ऑल द टर्म्स इन द सीरीज इज फाइनाइट। तो एक कंसेप्ट हमने पढ़ा था, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। तो उसमें क्या था, अगर मॉड्यूलस ऑफ आर अगर 1 से लेस देन होता है, तो क्या होता है, जो इनफाइनाइट टर्म का जो समेशन होता है वो फाइनाइट नंबर होता है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था, Sn इज इक्वल टू a/1 - r। ठीक है। तो हम सिंपल हम सॉल्व करेंगे इसको। अब यहाँ पे इस सीरीज में फर्स्ट टर्म क्या है, a इज इक्वल टू 1/3 है। ठीक है। कॉमन रेशियो क्या है,
जस्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। अभी सेकेंड टर्म है यहाँ पे 3, 1/3 का स्क्वायर। फर्स्ट टर्म है यहाँ पे 1/3, कॉमन रेशियो आ गया 1/3। ठीक है, चेक करना है तो आगे भी चेक कर लेते हैं। अभी जैसे थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से डिवाइड कर देंगे वापस, तो 1/3 का क्यूब अपॉन 1/3 का स्क्वायर, ये कट गया। ठीक है, बचा क्या 1/3। तो कॉमन रेशियो क्या आ रहा है 1/3। तो मॉड्यूलस ऑफ आर जो है वो है 1/3, और ये क्या है 1 से छोटा है। तो मतलब इसमें क्या हुआ, जो सम टू इनफाइनाइट टर्म होगा वो एक फाइनाइट नंबर होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। Sn इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। ए क्या था 1/3, आर क्या है यहाँ पे 1/3। आगे सॉल्व करेंगे इसको, 1/3 अपॉन, अब यहाँ पे 1 माइनस 1/3, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2/3। ठीक है, 3 कट गया, आया क्या 1/2। ठीक है, तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म इन दिस सीरीज इज इक्वल टू 1/2, जो है एक फाइनाइट नंबर। ठीक है, तो ऐसे एक आगे एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो सेकंड एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे 1 माइनस 3 9 माइनस 27 81। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है, जो फर्स्ट टर्म है वो है 1, सेकंड टर्म क्या है यहाँ पे -3। तो कॉमन रेशियो निकालेंगे, कॉमन रेशियो हो जाएगा सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो क्या है -3। अगले में भी चेक करेगा तो आपको पता चल जाएगा, 9 को जब -3 से डिवाइड करोगे तो ये -3 आएगा, तो यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या हुआ -3। अब चेक करते हैं क्या है मॉडुलस ऑफ आर क्या है, मॉडुलस ऑफ आर इज इक्वल टू 3। लेकिन अब यहाँ पे देखोगे 3 जो है वो 1 से बड़ा है, तो मतलब इसका जो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म होगा वो फाइनाइट नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या है, इसका हम सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म नहीं निकाल, सम ऑफ इनफाइनाइट इस सीरीज का हम नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, इजी था, तो ये प्रैक्टिस करो आप, सम काफ़ी इजी है। अभी अगले वीडियो में हम और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए आप सॉल्व करते रहो। अगर कुछ डाउट है तो उसे कमेंट करो, मैं आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करके एक नई वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर, और एक डाउट क्लियरिंग सेशन रखेंगे।